Welcome to our Technical Pharma YouTube channel. Today I will teach about hemophilia, a hematological disease, etiology, sign and symptom and complication. इसके पीछे की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हीमोफीलिया, इट इज़ अ मोस्टली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट डिस्टर्ब द बॉडी एबिलिटी टू मेक द ब्लड क्लॉट। मतलब मोस्टली इनहेरिटेड मतलब हमारे जो पेरेंट होते हैं उनमें से ही हमें आता है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि थैलेसीमिया वो भी वैसा ही है। एंड दैट डिस्टर्ब द बॉडी एबिलिटी टू मेक द ब्लड क्लॉट, मतलब हमारी जो बॉडी है और ब्लड क्लॉट को जितना एबिलिटी है, उनकी क्षमता हम बोलते हैं उसे, उनको डिस्टर्ब कर देती है। एंड द प्रोसेस नीड टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये प्रोसेस क्या करता है? नीड टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होती है। दिस रिजल्ट इन पीपल ब्लीडिंग लॉन्गर आफ्टर एन इंजरी, हमें कुछ इंजरी हुई है, हमें इंजरी होने के बाद ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग हो रही है ब्लड की, तो इजी ब्लशिंग एंड इट इज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट एंड ब्रेन। जो रिज़ल्ट क्या होता है इसका हीमोफीलिया का, कि ऐसा कुछ हुआ, ज़्यादा टाइम तक हमें इंजरी हुई, और इसमें क्या होता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स है उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक रहेगी एंड ब्रेन में भी ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग रहेगी। देयर आर टू टाइप ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के दो टाइप हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है, हीमोफीलिया का स्पेलिंग है ये HAEMO, तो यहाँ गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। तो हीमोफीलिया ए इसका टाइप है फर्स्ट, विच ऑकर्स ड्यू टू नॉट इनफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 फैक्टर कम होने की वजह से ये हीमोफीलिया ए होता है। हीमोफीलिया बी, विच ऑकर्स ड्यू टू नॉट इनफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 फैक्टर न होने की वजह से ये हीमोफीलिया बी होता है। तो चलिए देखते हैं आगे की ईटियोलॉजी क्या है इसकी, मतलब कॉजेस क्या क्या है। हीमोफीलिया हैज़ अ सेक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस, मतलब रिसेसिव इनहेरिटेंस है। एंड इट इज़ अ मोस्ट केसेस हीमोफीलिया कॉज बाय म्यूटेशन, जो जीन है उनका म्यूटेशन होने की वजह से भी ये हीमोफीलिया हो सकता है इन केस में। एंड दैट इनकोड्स फॉर वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, ये उसे क्या करता है? एनकोड कर देता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसे एनकोड कर देता है, तो उसकी वजह से म्यूटेशन होने लगता है। म्यूटेशन हो गया तो हीमोफीलिया भी हो सकता है इस केस में। सिंस द हीमोफीलिया जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम, जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें XX और XY क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो हीमोफीलिया जो होता है, जो लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम पर ये जो हीमोफीलिया है लोकेटेड होता है। द हीमोफीलिया यूजुअली ऑकर्स इन मेल, हीमोफीलिया ज़्यादातर मेल में ऑकर्स होता है। एंड फीमेल इज़ अ कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया, मतलब एक कैरियर है, फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम फीमेल करती है, तो इसे कैरियर कहते हैं। और मेल में तो प्रेजेंट ही होता है, जिन मेल में प्रेजेंट है तो उनके बच्चों को भी ये होगा। तो इसकी ईटियोलॉजी, तो साइन एंड सिम्टम क्या है इसके? जनरल सिम्टम आर इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर का और बाहर का जो ब्लीडिंग है एपिसोड विच इज़ कॉल्ड एज अ ब्लीड्स, उसे हम ब्लीड्स कहते हैं। द पीपल विथ मोर सीवियर हीमोफीलिया, जिनको ज़्यादा सीवियर हीमोफीलिया हुआ है, सफ़र मोर सीवियर एंड मोर फ्रिक्वेंट ब्लीड, जिनको ज़्यादा ब्लीड्स हो रहा है। वाइल पीपल विथ माइल्ड हीमोफीलिया, जिनको कम हीमोफीलिया हुआ है, यूजुअली सफ़र माइनर सिम्टम, उनको कम सिम्टम दिखाई देगी। एक्सेप्ट आफ्टर द सर्जरी एंड सीरियस ट्रॉमा, एक्सेप्ट आफ्टर मतलब होने के बाद, सर्जरी होने के बाद और सीरियस ट्रॉमा होने के बाद। इन बोथ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस मतलब एक बार हो गई तो हो गई, बट नॉर्मल ब्लीड टाइम, इसका नॉर्मल ब्लीड टाइम होता है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इंटरनल ब्लीडिंग इज़ अ कॉमन इन पीपल विथ सीवियर हीमोफीलिया, इंटरनल ब्लीडिंग इज़ अ कॉमन इन अ पीपल विथ सीवियर हीमोफीलिया में ये होता है। एंड विच इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ इंटरनल ब्लीड्स इन अ जॉइंट ब्लीड होता है। वेयर द ब्लड एंटर इनटू द जॉइंट स्पेस, हमारा जो जॉइंट का स्पेस होता है उनमें ब्लड चला जाता है, उसकी वजह से जॉइंट ब्लीड्स होता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रोमोटली,
हमने उसको ट्रीट नहीं किया, जॉइंट ब्लीड्स कैन लीड्स टू द परमानेंट जॉइंट डैमेज। हमने उनको अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, उसकी ट्रीटमेंट नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, परमानेंट जॉइंट डैमेज हो जाएगा एंड डिसफिगरमेंट हो जाएगा, मतलब उसका जो हम उसे बोलते हैं कि काम का नहीं रह जाएगा वो। द ब्लीडिंग इनटू सॉफ्ट टिश्यू में ब्लीडिंग सच एज अ मसल्स स्पॉन्टेनियस टिश्यूज इज अ लेस सीवियर बट इट कैन लीड्स टू डैमेज एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। उनको क्या होता है, रिक्वायर होती है ट्रीटमेंट की। द चिल्ड्रन विथ माइल्ड टू मॉडरेट हीमोफीलिया, जिस चिल्ड्रन को माइल्ड टू मॉडरेट मतलब कम से ज़्यादा हीमोफीलिया हुआ है, मे नॉट हैव एनी साइन एंड सिम्टम, उनको कुछ साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। माइल्ड टू मॉडरेट मतलब थोड़ा सा था पर अभी कम हो गया है, ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। देयर फर्स्ट सिम्टम आर ऑफन फ्रिक्वेंटली एंड लार्ज ब्रेसेस एंड hematomas from the frequent fall as they learn to the walk। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, डीप इंटरनल ब्लीडिंग डीप हो जाती है। एग्जांपल है डीप मसल ब्लीडिंग, मसल में जो डीप होता है मतलब अंदर का हिस्सा होता है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। लीडिंग टू सॉलोइंग मतलब जो मसल्स है वो स्वेल होने लगते हैं। नमनेस ऑफ पाम एंड लिम्स, नमनेस मतलब हमें कुछ सेंसेशन होता नहीं, उस पर पेन होने लगता है हमारे लिम्स में। जॉइंट डैमेज भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, पोटेंशियली विद अ सीवियर पेन, डिसफिगरमेंट एंड इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द अर्थराइटिस। पर हम अर्थराइटिस डेवलपमेंट हो जाती है मतलब हमारे जॉइंट को पेन होने लगता है। ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में क्या होता है, फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से दैट गिवन एज अ ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हम इसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एडवर्स रिएक्शन क्या है, एडवर्स रिएक्शन टू क्लॉटिंग फैक्टर ट्रीटमेंट। द इंट्राकैनाल हीमोरेज होने की इज़ अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसीज कॉज बाय द बिल्टअप ऑफ द प्रेशर इनसाइड द स्कल। ये क्या करता है, हमारे जो स्कल है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज ज़्यादा करता है इनसाइड द स्कल के अंदर। एंड इट इज़ अ कॉज डिसओरिएंटेशन, नाउसिया होने लगता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम उसे याद रखने की क्षमता बोलते हैं, हम याद भूल गए ऐसा बोलते हैं हम, तो हमें याद नहीं रहता, ब्रेन डैमेज हो जाता है एंड डेथ भी हो सकती है। दिस आर दी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लोगों पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और उसके बाजू में आपको ऊपर प्लेलिस्ट दिख रही है और उसके नीचे आपको प्रीवियस वीडियो